या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दुनिया का सबसे सुरक्षित और बिजनेस हब माने जाने वाला शहर दुबई, लेकिन अब यहीं से आई एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दुबई के जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 20 मिनट के अंदर लगातार 7 धमाके हुए। धमाकों के बाद आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार दिखाई दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, لا حول ولا قوة إلا بالله। راح السوق الإيراني وبير واهي اوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. سمعوا كيف نوف روحي نوف، حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي، استغفر الله العظيم استغفر الله. الله يسلم يا ربي، الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم. या अल्लाह कल्बी अव्वरनी कसम बिल्लाह। अमीराती अधिकारियों ने धमाकों की पुष्टि तो की, लेकिन अब तक यह नहीं बताया कि आखिर ये धमाके किस वजह से हुए। यहीं से कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। कुछ इराकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यमन की ओर से यूएई पर मिसाइलें दागी गईं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दावे की अब तक यूएई सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इस बीच घटना को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। नासा की थर्मल इमेजरी से संकेत मिले हैं कि जबल अली पोर्ट के पास स्थित एक फ्यूल वेयरहाउस में आग लगी थी। ये वेयरहाउस ईंधन के भंडारण और उसकी सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले वेयर हाउस में आग लगी और फिर उसके चलते कई धमाके हुए, या फिर किसी बाहरी हमले के कारण यह आग भड़की। फिलहाल इन दोनों संभावनाओं पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं घटना के बाद आग और धमाकों का वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह ईरान, अमेरिका और यमन से जुड़े घटनाक्रम लगातार तेज हो रहे हैं, उसके बीच दुबई में हुए इस रहस्यमयी धमाकों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र यूएई प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है, जिससे साफ हो सके कि इन धमाकों के पीछे असली वजह क्या थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, لا حول ولا قوة إلا بالله। راح السوق الإيراني وبير واهي اوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. سمعوا كيف نوف روحي نوف، حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي، استغفر الله العظيم استغفر الله. الله يسلم يا ربي، الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم. يا الله قلبي عورني قسم بالله. कैस्पियन सागर में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 जुलाई को हुए इस हमले को लेकर दोनों देशों के दावे पूरी तरह से अलग अलग हैं। यूक्रेन का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी, वहीं ईरान इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे संकेत मिला है कि हमला सुनियोजित था। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल यूक्रेन की सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि देखेगा कि कीव अपने दावे के समर्थन में कौन से ठोस कदम उठाता है। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान यूक्रेन की 3 जगहों पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जब कहा कि यह हमला गलती से हुआ था, उसके बाद ईरान को अपने हमले रोकने पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने सोमवार को कहा कि ईरान अब यूक्रेन की ओर से व्यावहारिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार बागई से पूछा गया था कि हमले के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई फोन पर बातचीत और यूक्रेन की सफाई के बाद क्या ईरान संतुष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों ने
लगातार यही कहा है कि ड्रोन हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब ईरान ये देखना चाहता है कि यूक्रेन अपने दावे को साबित करने के लिए क्या कदम उठाता है। इस्माइल बागई ने कहा, यूक्रेनी अधिकारियों ने विदेश मंत्री से सीधे बातचीत के दौरान और हमें भेजे गए मैसेज में इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई थी। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी के एक वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने बड़ा दावा किया था। उनके मुताबिक ईरान ने इस हमले के जवाब में यूक्रेन के भीतर 3 अलग अलग ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर ली थी। दावा किया गया कि जवाबी हमले की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में यूक्रेनी सरकार की ओर से कथित रूप से माफी मांगने के बाद इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। ईरान का कहना है कि उसके पास मौजूद खुफिया और तकनीकी जानकारी ये संकेत देती है कि हमला महज दुर्घटना नहीं था। दूसरी ओर यूक्रेन लगातार यही दोहरा रहा है कि एक अनजानी गलती थी और इसमें ईरानी जहाज को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इस घटना को लेकर अविश्वास और ज्यादा गहरा गया है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान पर लंबे समय से रूस को सैन्य सहयोग देने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी इन आरोपों को लेकर तेहरान की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैस्पियन सागर की यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाली मानी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध की आशंका को और ज्यादा तेज कर दिया है। मंगलवार 4 अगस्त को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी और स्थानीय अरब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि इराक के बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। बसरा की सीमा कुवैत और ईरान दोनों से लगती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी दौरान ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि मंगलवार सुबह कुवैत में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि आग का संबंध अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ड्रोन हमले से है या नहीं।